हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑन मिस्टर रियांक। और यहाँ पे कल स्नोफॉल हुए बहुत ज़्यादा। तो पूरा यहाँ पे अभी पूरा यहाँ का नियर बाय एरिया पूरा स्नो से कवर हो गया है। मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो में कैसा पूरा ऑल अराउंड स्नो फैला हुआ है। टेम्परेचर -3 डिग्री सेल्सियस है एंड फील लाइक -10 डिग्री सेल्सियस है, जो आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट में मैं दिखा दूंगा। एंड आज हम देखेंगे कि हाउ टू ओपन एंड बैंक अकाउंट इन कनाडा। क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे, क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी रहेगी, एंड कौन सी चीज़ें करने से आपका प्रोसेस पूरी फास्ट होगी। एंड पूरी प्रोसेस में दिखाऊंगा कैसे बुकिंग करना है। मैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन में भी आपको ले चलूँगा। तो सबसे पहले हाउ टू लाइक यहाँ पे अगर आपको बैंक अकाउंट खुलवाना है कनाडा में कहीं पे भी, तो स्टूडेंट के लिए स्पेसिफिकली जो अपनी GIC करवा के आते हैं अराउंड $10,000, तो उनके लिए यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि बैंक में जाके डायरेक्ट जाके लाइन में लग जाओ और बस वहाँ बोल दो कि मुझे बैंक अकाउंट खोलना है। इट्स नॉट लाइक दैट। यहाँ पे आपको पहले प्रायर अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी उनकी वेबसाइट से जाके, या तो आपका स्कॉशिया बैंक में अकाउंट है या CIBC में या कोई भी बैंक में हो। जनरली स्टूडेंट्स यही दो बैंक में से उनकी GIC करवाते हैं, या कोई वहाँ की लोकल बैंक में भी होता है, जैसे कोई ICICI हो गई या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गई। तो वैसे कोई बैंक्स में भी कोई लोग करवाते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि उन दोनों में मत करवाइए क्योंकि उनकी ब्रांचेज यहाँ पे बहुत कम है। तो स्कॉशिया बैंक या CIBC में ही करवाइए। ऑलराइट, सो अभी मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पे कि हाउ टू लाइक बुक एन अपॉइंटमेंट फॉर ओपनिंग योर बैंक अकाउंट। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कैसे बुक करनी है, तो यहाँ पे जस्ट राइट डाउन स्कॉशिया बैंक अपॉइंटमेंट गूगल में जाके, और आपको मैं यहाँ पे स्कॉशिया बैंक का दिखा रहा हूँ। सेम प्रोसीजर CIBC बैंक के लिए भी है, तो जस्ट मैं एक आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। तो स्कॉशिया बैंक में ये फर्स्ट लिंक बुक एन अपॉइंटमेंट ऑनलाइन स्कॉशिया बैंक कनाडा, यहाँ पे आपको जाना है। देन ये पेज ऐसा कुछ खुलेगा यहाँ पे, एंड देन आपको यहाँ पे आना है बुक एन अपॉइंटमेंट ऑनलाइन। फिर ये ऑप्शन पे जाना है नॉट ए स्कॉशिया बैंक कस्टमर, यू कैन बुक एन अपॉइंटमेंट ऑन आवर वेबसाइट। तो इस पे हम जाएंगे। देन येस आई एम एन एग्जिस्टिंग कस्टमर या नो आई एम ए न्यू कस्टमर, तो हमको ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, नो आई एम ए न्यू कस्टमर। फिर इसमें से पर्सनल बैंकिंग में जाना है। देन व्हाट कैन यू हेल्प यू विथ में बैंक अकाउंट्स। देन हमको नया बैंक अकाउंट खोलना है, इसलिए ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ओपन ए न्यू अकाउंट। देन इसमें आई वुड सजेस्ट ये सब चेक इन अकाउंट, सेविंग अकाउंट्स तो चाहिए रहेगा ये दोनों आपको। और अगर आप स्टूडेंट हो तो ये वाला भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर जो भी PR और फैमिलीज जो होके आते हैं उनको, वो लोग ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं न्यू टू कनाडा अकाउंट। देन यहाँ आप नेक्स्ट कंटिन्यू करिए। फिर यहाँ पे आपका जो भी गाइज आप जहाँ रह रहे हो अभी वहाँ का एड्रेस डाल दीजिए, तो उसके आपके एड्रेस के आजू बाजू वाले लोकेशन ये दिखाएगा आपको जो भी स्कॉशिया बैंक की ब्रांचेस है। तो सपोज मैं अभी डाल देता हूँ किचनर ओंटारियो को दिखाने के लिए। तो ये किचनर ओंटारियो में ये अगर आप यहाँ पे पूरा अपना प्रॉपर एड्रेस डालोगे तो आपके एड्रेस के आजू बाजू जो जितनी भी ब्रांचेस होगी स्कॉशिया बैंक की, वो सब एड्रेस के साथ आपको दिखाएगी। तो जो भी आपके सबसे नज़दीक हो उसमें आप जा सकते हो। और सपोज मैं ये अपटाउन वाटरलू वाला सिलेक्ट करता हूँ जो कि यहाँ से 2.7 किलोमीटर्स पे है। तो इस पर कंटिन्यू करेंगे। एंड देन डेट ये सिलेक्टेड है। सपोज आपको कोई और डेट लेनी है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लेते हैं हम नेक्स्ट मंथ की लेते हैं 2 फरवरी को। और इसमें यहाँ पे गाइज एक चीज़ आप ध्यान रखेगा कि डेट्स मिलती नहीं है क्योंकि अपॉइंटमेंट्स बहुत सारी आगे के दिन के लिए सब बुक्ड रहती है। तो सो यू शुड प्लान वेल इन एडवांस। और यहाँ पे आपको टाइम जो भी आप फ्री हो वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पे 1 PM to 3 PM सिलेक्ट कर देता हूँ। देन क्लिक ऑन कंटिन्यू। देन यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी पासपोर्ट पे है उस हिसाब से लिखिएगा एग्जैक्ट। देन फ़ोन नंबर भी मैं लिख देता हूँ, कोई भी फ़ोन, अभी मैं जस्ट ऐसे आपको दिखाने के लिए लिख दे रहा हूँ कोई भी नंबर। एंड ईमेल आईडी जस्ट राइट डाउन, जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो आप लिख दीजिए।
देन ये आपको पूरा ओवरऑल समरी दिखाएगा कि क्या क्या आपने डिटेल्स जो भी भरी है वो एक बार आप चेक कर लीजिए और इंश्योर कीजिए कि सब सही है। देन यहाँ पे आई हैव रीड एंड एग्री टू स्कॉटिया बैंक्स प्राइवेसी पॉलिसी, यहाँ पे आप सिलेक्ट करके सबमिट कर देंगे तो आपको एक मेल आएगा, वो मैं मेल भी दिखा देता हूँ। और ये सबमिट होने के बाद आपका अपॉइंटमेंट कंफर्म हो गया। होने के बाद कुछ ऐसा मेल आ जाएगा, यहाँ पे आपका नाम के साथ पूरा ब्रांच लोकेशन, डेट, टाइम, आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र कौन है और उसके अलावा आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर्ड है वो सब की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रहती है। तो इस हिसाब से आप पूरा अभी अपॉइंटमेंट आपकी बुक हो गई है और जो भी डेट एंड टाइम लिखा हुआ है उसके हिसाब से आप डॉक्यूमेंट्स लेके वहाँ पे पहुँच जाइए। मैं आगे बता रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है। तो गाइज आपने जैसे अभी देखा कि यहाँ पे पूरा ऑनलाइन बुकिंग और अपना अपॉइंटमेंट लेने के बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड रहेंगे बुक जब बैंक अकाउंट खोलने के लिए आप जाओगे तब। तो फर्स्ट सबसे पहले जो है आपका GIC वेलकम लेटर चाहिए रहेगा, जो या तो फिर रिसिप्ट है जिसमें लिखा होता है पूरा डिटेल्स के साथ आपका अकाउंट नंबर एंड $10,000 आपने उसमें सबमिट किए। एंड दूसरा है योर पासपोर्ट, योर आपका जो भी कंट्री से आप आए हो उसका पासपोर्ट। देन स्टडी परमिट जो आपको एयरपोर्ट पे मिलेगी। देन उसके बाद आपका सीन नंबर की भी आपको एक जेरोक्स कॉपी लेके जाओगे या ओरिजिनल भी लेके जाओगे तो चलेगा, दैट्स नॉट एन इश्यू। और आपको आपका यूनिवर्सिटी या कॉलेज का ऑफर लेटर भी वो लोग आपसे मांग सकते हैं। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स देने के बाद आपको आपका बैंक अकाउंट ये लोग खोल के दे देंगे आपको। और यहाँ पे कुछ मैं बेसिक चीज़ें बता देता हूँ जो आपको ध्यान रखनी जैसी है। लाइक जैसे आपका बैंक अकाउंट खुलता है जस्ट मेक एंश्योर कि आपके $2,000 जो इनिशियली बैंक अकाउंट में आने होते हैं वो आ गए हैं कि नहीं आ गए। बिकॉज यहाँ पे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे जो जिनके बैंक अकाउंट में $2,000 आते नहीं है एंड देन उसके बाद बैंक्स के साथ फॉलो अप करके वो लोग थक जाते हैं। तो इट्स बेटर टू एंश्योर कि आप जब फर्स्ट टाइम ही जाओ बैंक अकाउंट खुलवाने तभी आप देख लो, कंफर्म कर लो कि $2,000 आपके बैंक अकाउंट में आया कि नहीं आया। देन दूसरी चीज़ जो ध्यान रखने जैसी है वो है आपका डेबिट कार्ड आपको एट एन इंस्टेंट वहाँ पे दे ही देंगे। अगर नहीं देते तो आप उनसे मांगे कि मुझे डेबिट कार्ड चाहिए, तो आप एट एन इंस्टेंट कहीं पे भी यहाँ पे कुछ भी ट्रांजेक्शन करना हो तो कर सकते हैं। फिर जो क्रेडिट कार्ड है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कनाडा में पूरा क्रेडिट हिस्ट्री पे चलते हैं ये चीज़ें, तो आपको क्रेडिट कार्ड तो रिक्वायर्ड रहेगा ही। क्योंकि कुछ भी होगा अगर आप डेबिट कार्ड से कोई परचेज करेंगे तो आपको क्या उसके कुछ पॉइंट्स वगैरह जो भी रहता है वो नहीं मिलेगा। लेकिन क्रेडिट कार्ड से क्या रहता है कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्डअप होती है। अगर और वही चीज़ आप अगर डेबिट कार्ड से करोगे तो उसका कुछ सेंस नहीं बनता है, क्योंकि वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट जाएंगे बट डॉलर्स कट जाएंगे, लेकिन कुछ आपका क्रेडिट हिस्ट्री वगैरह उसमें कुछ बिल्डअप नहीं होता है। तो आपको ये अभी तो चीज़ें पता नहीं चलेगी, लेकिन इन फ्यूचर आपको जब यहाँ पे घर लेना हो या कुछ और कार लेना हो तो उसके लिए जब आप लोन लोगे तो ये क्रेडिट हिस्ट्री वगैरह चेक होती है। और दूसरे बैंक अकाउंट में भी कहीं से भी आपको अगर न्यू क्रेडिट कार्ड या कोई भी फाइनेंशियल बैंक रिलेटेड चीज़ें जो रहती है उसके लिए आपको क्रेडिट हिस्ट्री यहाँ पे होना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एंड एक और चीज़ जो आप वहाँ बैठ के ही अपना ऑनलाइन बैंकिंग अकाउंट भी सेटअप करवा लीजिए जो बैंक का पर्सन है उनसे, क्योंकि अगर कोई भी इश्यू आया, अगर घर आके आप करोगे और कोई भी इश्यू आया तो देन यू हैव टू अगेन फॉलो अप, आपको बैंक के साथ फॉलो अप करना पड़ेगा और उसमें आपका 1-2 महीने निकल जाएंगे आराम से, क्योंकि यहाँ पे बिना अपॉइंटमेंट के कुछ काम होता नहीं है। अगर बिना अपॉइंटमेंट के आपको कुछ अगर नॉर्मल डाउट्स वगैरह है तो आप डायरेक्ट वॉक इन कर सकते हैं बैंक में, लेकिन अगर कुछ अकाउंट रिलेटेड है, स्पेसिफिक कुछ क्वेरी रही तो आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने बताया कि क्रेडिट कार्ड में आपके कुछ पॉइंट्स बिल्डअप होते हैं, तो स्कॉटिया बैंक में है लाइक 3000 पॉइंट्स में आपको कुछ $20 कैशबैक मिलता है। तो ऐसे ही सारी बैंक्स में सबका अलग अलग रहता है। जैसे CIBC में कुछ है, मेरे फ्रेंड का उसमें अकाउंट है, उसमें है 3% कैशबैक है। तो ऐसे कुछ ना कुछ कैशबैक्स वगैरह रहता है ग्रोसरीज में, फिर कुछ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वगैरह करे तो उसके लिए भी कैशबैक रहता है। तो इसलिए क्रेडिट कार्ड यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज डेबिट कार्ड में क्या होगा गाइस कि आपके अकाउंट में से डायरेक्ट डॉलर्स कट हो जाएंगे और आपको कुछ एडवांटेज भी नहीं मिलेगा। और यहाँ पे आपके अकाउंट में 2 टाइप के अकाउंट्स उसमें बनेंगे। फर्स्ट है चेक इन अकाउंट एंड सेकेंड है आपका सेविंग्स अकाउंट।
सो चेक इन अकाउंट बेसिकली यही होता है कि उसमें से आपके डायरेक्ट डॉलर्स कट हो जाएंगे एंड उसमें आपको कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा। उसमें सपोज आपके $1000 है तो चेकिंग अकाउंट के $1000 में आपको कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा। एंड एल्सवेयर अगर आपके $1000 सेविंग्स अकाउंट में है तो यहाँ पे अराउंड 1.7 to 2.5% इंटरेस्ट रेट चलता है, अकॉर्डिंग टू आप कितने डेज के लिए रखते हो, फॉर 90 डेज, 180 डेज या 1 ईयर के लिए, तो उसके अराउंड वेरी करता है। लेकिन इंटरेस्ट रेट 2.5-2.7% से ज़्यादा तो नहीं जाता है। यहाँ पे अभी स्कॉशिया बैंक में मुझे कुछ वेलकम ऑफर मिला था तो उसके लिए 1.8% ज़्यादा इंटरेस्ट रेट था, तो ओवरऑल इंटरेस्ट रेट मुझे 4.25% मिला था। लेकिन अभी क्या काम का है, अभी ज़्यादा डॉलर्स है भी नहीं अपने पास। बट देन ऑल्सो जिसके पास ज़्यादा अगर डॉलर्स लेके आते हैं अपने कंट्री से तो उनके लिए ये काम का है कि सेविंग्स अकाउंट में अपने डॉलर्स रखें तो आप थोड़ा बहुत इंटरेस्ट अर्न कर पाओगे। और यहाँ पे कुछ आपको फिजिकल मनी या कैश उतना लेके घूमने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरा जो भी ट्रांजैक्शन है वो पूरा ऐप से या क्रेडिट कार्ड से हो जाता है, या जो टैप बोलते हैं, या इंडिया में कुछ लोग वाईफाई बोलते हैं, वाईफाई वाला कार्ड। सो यस, तो उसको यहाँ पे टैप बोलते हैं। तो टैप करने से आपके अकाउंट से डॉलर्स कट हो जाएंगे। बट उसमें क्या, वो टैप में मैक्सिमम लिमिट रहती है $100 की, तो इसलिए आपको अंदर स्वाइप अप भी करना पड़ सकता है कार्ड, अगर इफ़ योर अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन इज़ मोर देन $100। और आप मनी ट्रांसफ़र जो भी है वो आप ईमेल के थ्रू यहाँ कर सकते हैं। जैसे कोई आपका जीमेल का ईमेल है या आउटलुक का या XYZ कोई भी ईमेल है, तो वो ईमेल आप सामने वाले पर्सन को दे दीजिए एंड उसमें एक सिक्योरिटी क्वेश्चन रहता है, तो ये दोनों सेटअप करके आप डायरेक्ट मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं वाया ईमेल। सो गाइस, यही सब बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए एंड अकाउंट आपका खुल जाएगा। लेकिन जो बीच में मैंने वीडियो में बताया कि कुछ कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है ध्यान में रखने जैसी, जब आप बैंक अकाउंट खोलने जाओ, अकाउंट में जब बैंक के अंदर हो आप, तब वो सब इंश्योर कर लीजिएगा, तो आपको कोई आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बिकॉज स्टूडेंट्स को यहाँ बहुत इश्यूज आते हैं अगर ये सब चीज़ें ध्यान नहीं रखते तो, और फिर 2-3 महीने हो जाते हैं उनके अकाउंट्स खुलने तक या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आने तक। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखोगे तो इट्स ऑल सेटल अप डियर। तो गाइज़, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग आप मेरे वीडियोस देख तो रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। तो प्लीज़ इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर द लेटेस्ट अपकमिंग वीडियोज़।